रहने वाले महलों की। ये देखो, ये डिवोर्स पेपर्स राज ने खुद साइन किए। शरीर, वचन और मन से हमेशा पति के साथ रहना स्त्री के लिए बस एक यही धर्म है। हम अपने घर जाना चाहते हैं, अभी इसी वक्त। पापा, हम ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। बेटा, तुम्हें कौन कह रहा है ये घर छोड़ के जाने के लिए? तुम्हारा अपना घर है। रानी के आ जाने से शिल्पा हारेगी नहीं, कभी नहीं। हाय रानी। हाय। गुड टू सी यू बैक। बहुत अच्छा किया जो तुम वापस आ गई। पता है, राज जब वापस आया तो मैंने कितना सोचा कि मैं तुम्हें फ़ोन करूं, तुमसे बात करूं, पर रुक गई। मुझे लगा कि मैं इस घर में मेहमान हूं और मेरा इस घर के मामलों में बोलना कुछ अच्छा नहीं लगा। रानी, हम दोनों में तो कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है ना? हम तो दोस्त हैं, है ना? रानी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। कहो ना। रानी, मैं यहाँ नहीं, मैं वो बात घर में नहीं करना चाहती। हम बाहर चले तो। देखो रानी, मैं राज को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, पर डरती हूँ कि राज ने जो ये डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, अगर वो अपनी बात से बदल गया तो? हम समझाएंगे उन्हें। और अगर वो नहीं समझा तो? देखो रानी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और राज के नेचर के बारे में मुझे पता है। उसका नेचर कुछ अलग किस्म का ही है, लेकिन तुम मुझ पे विश्वास रख सकती हो। मैं तुम्हारा कभी भी गलत नहीं सोचूंगी। मैं भगवान के सामने तुमसे कह रही हूँ, मैं तुम्हें कभी भी गलत सलाह नहीं दूंगी। देखो रानी, जब राज तुमसे डिवोर्स के बारे में बात करे ना, तो तुम इस टॉपिक को छेड़ना ही मत। राज तुम्हें घर में देखकर अगर रिएक्ट ना करे या कुछ भी ना बोले ना, तो तुम भी कुछ मत बोलना, बस चुप बैठी रहना। क्योंकि कभी कभी अनकही बातें भी बहुत सारा काम कर जाती हैं। अगर तुमने कुछ बोल दिया और बात और भी उलझ गई तो? रानी, तुम धीरे धीरे राज के दिल के करीब जाओ, उसके दिल को जीत लो। कितना अच्छा होगा ना कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने तुम दोनों के बीच की ये दूरियां मिट जाए और तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाओ। ऐसा हो सकता है ना शिल्पा? क्यों नहीं? मैं जो हूँ तुम्हारे साथ, जैसे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ वैसे ही राज की भी दोस्त हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू रानी, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स शिल्पा, तुमसे बातें कर कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त हमें तुम्हारी जैसी दोस्त की बहुत ज़रूरत थी। हम वैसे ही करेंगे जैसे तुम कहती हो। हमें ऐसा लग रहा है जैसे अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं रानी, अब मैं कुछ ठीक होने ही नहीं दूंगी।
तुम राज के दिल के करीब जा ही नहीं पाओगे। अब देखते जाओ कितनी दूरियां, कितने फासले बढ़ा दूंगी मैं तुम दोनों के रिश्ते में। राज, हम तो इस घर से सिर्फ कुछ दिनों के लिए गए थे। आपने तो हमें अपनी जिंदगी से ही दूर कर दिया। नहीं राज, हमने आपके साथ, अग्नि के साथ फेरे लिए। इस अटूट बंधन को हम इतनी आसानी से नहीं टूटने देंगे। देखना राज, एक दिन आप खुद अपने ही हाथों से हमारी तस्वीर इस फ्रेम में डालेंगे। राज, रानी वापस आ गई है। मैं जानता हूँ। राज, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। टूटे हुए रिश्ते को झेलना, उसका सामना करना आसान बात नहीं है। दो दिल जो एक अटूट रिश्ते में बन चुके थे, आज एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके हैं। राज, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तुम अपने दिल को मत दुखाना। वो बात ही क्यों करो जिसका जवाब तुम पहले से ही जानती हो। थैंक्स शिल्पा, हमारी तरफ से राज को समझाने का शुक्रिया। पापा की तबीयत कैसी है? पापा भी ठीक है, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। नो थैंक्स, मैं ले लूँगा। राज, क्या जरूरत थी करण से ये कहने की कि रानी कलकत्ते गई हुई है शीतल जीजी के पास? तो क्या उसे सच्चाई बता देती कि रानी वापस चली गई है अपने राजमहल, उस राज के पास। क्यों लौटाई हो यहाँ? हम उसे राज से दूर करने की कोशिश में लगे हैं और वो
अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे होगा क्या। कुछ नहीं हो सकता शालिनी, कुछ नहीं हो सकता। अब इस बात का रोना बंद करो। रानी को हम उस नर्क से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो हमारी मदद करे वो खुद वहां घुसे जा रही है। अब जाना तो जाए, उसकी मर्जी। हाँ, वैसे बता रहे हैं रानी जी की तो क्या बात है, अपने मर्जी से आती है, अपने मर्जी से जाती है। अब मेरे 5 लाख का क्या होगा जो शिल्पा अपने साथ लाने वाली थी? हाय हाय, होना क्या है, वही होगा जो रानी जी के रिश्तेदार चाहेंगे। क्या कुछ नहीं किया। राज के दिल में मैंने गलत फहमी पैदा की कि पापा की तबीयत खराब हो जाने की वजह से रानी उसके यहाँ पर आई। और हम लोगों ने तो राज के दिल में रानी के लिए गलत फहमी डालकर उससे डाइवोर्स पेपर तक साइन करवा लिए। अब तो इस बात की फिक्र हो रही है कहीं राज और रानी के बीच की गलतफहमियां दूर ना हो जाए, कहीं रानी राज की जिंदगी का और इस मिडिल क्लास माहौल का हिस्सा ना बनकर रह जाए। ये तो हमें किसी हाल में भी नहीं होने देना है। रानी चाहे इस घर में रहे, लेकिन राज और रानी के बीच आ चुकी दूरियों को फासले में बदलना ही होगा। राज बेटा, बहुत रात हो गई है, जा जाके सो जा। मेरे ऑफिस का काम बाकी है। अरे ऑफिस में कर लेना। नहीं वहाँ मुझे टाइम नहीं मिलेगा। एक काम कर, ये सब ऊपर लेके जा और वहीं कर लेना, जा। अरे डिस्टर्ब नहीं होता क्या? नहीं, आप देखिए ना। जी सुनिए, कहाँ? अब कौन सा ब्यूटी कॉन्टेस्ट देख रहे हैं टीवी पर? चलिए टीवी बंद कीजिए और आ जाइए सोने के लिए। आया, सोने का टाइम हो गया। मना लिया था अपने दिल को, तुम्हारे बिना जीना सीखने लगा था, पर तुम्हें सामने देखकर दिल में फिर से कश्मकश सी क्यों है? ये तो बहुत अच्छा है। तुम तो ऊपर आने के पास भी नहीं जा रहे। ना तुम दोनों साथ होगी, ना दोनों में कोई बात होगी। ये बात तो दीदी और जीजू को बतानी ही पड़ेगी। राज, आप इस तरह खुद को सजा क्यों दे रहे हैं? क्यों घुट रहे हैं? हम एक बात तो समझ रहे हैं कि बेचैन आप भी हैं और हम भी। शिल्पा ने चाहे कुछ भी कहा हो, पर हमें राज से डिवोर्स के बारे में बात करनी ही होगी। हम अभी राज से बात करेंगे, वरना इस रिश्ते से नाइंसाफी होगी। हम राज की सारी शिकायतों का सामना करने के लिए तैयार हैं,
जो वो कहना चाहते हैं हम सब सुनेंगे, पर हमारे मन की भी कहेंगे। राज, आप कुछ लेंगे? चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं, थैंक्स। कुछ काम है? आपसे बात करनी थी। किसके बारे में? डिवोर्स के बारे में। अब उसके बारे में बात करके क्या फायदा? राज, हम जानते हैं आप जिस दुनिया का, जिस माहौल का हिस्सा है, हम उसका हिस्सा नहीं है। तभी ये फैसला लिया है। अभी तो हमारा रिश्ता एक नाजुक डोर से बंधा ही था और टूट भी गया। लेकिन हम इस रिश्ते को... राज, मेरी फाइल मिल नहीं रही है। पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। यहीं पर थी, शायद यहाँ होगी तेरे फाइलों में। जरा देख लूं मैं। नहीं, यहाँ नहीं है। शायद अंदर रखी होगी। आरती भी ना। आरती! इस बार तो बात होते होते रह गई। ये रानी ना मानेगी नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। राज, ऐसा कब तक चलेगा? तुम यहाँ, रानी वहां, अपने ही घर में नजर चुराते फिरो। एंड टेल मी राज, तुम्हें क्या लगता है कि रानी को तुम्हारे फीलिंग्स की परवाह है? नहीं राज, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो ये घर छोड़कर चली नहीं जाती, और ना ही तुम्हारी मम्मी को और भाभी को अपने ही बहनों के सामने यूं जलील करती। देखो, नहीं राज, दिस इज नॉट फेयर। बुरा लग रहा है मुझे। चली गई और फिर आ गई। ये कोई मजाक नहीं है। अगर उसे तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह होती तो वो यूं घर छोड़कर चली नहीं जाती। मैं अगर तुम्हारी जगह पे होती ना तो कब का भूल चुकी होती मैं उसे। जब उसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है तो क्या करने आई है? तुम्हारे दिल को दुखाने के लिए ही ना। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाए। राज, ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है राज। रानी, तुम आज की मॉडर्न लड़की, तुम पढ़ी लिखी हो, कमजोर तो नहीं हो ना? तुम ये सब क्यों सह रही हो? हाँ? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझ पे विश्वास रख सकती हो। मैं तुम्हारा कभी भी गलत नहीं सोचूंगी। रानी, ये पेपर्स मुझे दे दो, मैं इन्हें जला दूंगी। जैसे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ वैसे ही राज की भी दोस्त हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू रानी,
मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। सुबह का उजाला है तो हम अंधेरों से क्यों डरे? हम किसी की बुराई पर उंगली नहीं उठाएंगे और अब अपनी लगन से सबके दिलों में जगह बनाएंगे।